हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी किस तरीके से चल रही है। आप लोग अब अपने रिवीजन में अगर किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे आप वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 8 के चैप्टर नंबर जो अपने पास 4th चल रहा है उसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 3rd है। वो देखो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें इसका सोल्यूशन करना है। तो आप लोगों को ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि पाई चार्ट का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि ड्रॉ ए पाई चार्ट, यानी में एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट ड्रॉ करना है शोविंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर हमें क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। आगे आपको ये कहना है द टेबल शोज द कलर्स प्रीफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है उनके द्वारा कुछ कलर्स हैं उनको प्रीफर्ड किया गया है कि किस कलर को कितने लोग हैं वो पसंद करते हैं इस अकॉर्डिंग। तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट ड्रॉ करना। ध्यान से देखिए, पहले टेबल को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ कह रहा है कि कलर्स के नेम या नंबर ऑफ पीपल है, ये दो मैं आप लोगों के लिए कॉलम ऑलरेडी बना के लाया हूं। यहाँ पाई चार्ट का सर्कल भी मैं आपके लिए ड्रॉ करके लाया हूं। देखो किस तरीके से इसका सोल्यूशन करते हैं, बस चुटकियों में कर देते हैं। यहाँ कलर्स गिवन है ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, यानी ये हमें कलर टाइप ऑफ कलर्स गिवन है। फिर आपको ये कह रहा है कि ब्लू को जो लाइक करने वाले या उसको जो प्रीफर करने वाले लोग हैं उनका नंबर 18 है। उसके बाद ग्रीन वाले 9 है, फिर रेड वाले 6 हैं और येलो वाले अपने पास 3 पीपल्स हैं। चलिए अच्छी बात है। अब अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले इनका रेशियो निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, मैं आप लोगों के लिए इन कलर्स के लिए जो सब नंबर्स पीपल जो टोटल नंबर है उनका मैं यहाँ आप लोगों के लिए टोटल राइट करके लाया हूं। देख लीजिए 18 और 9 27, 27 और 6 और 3 9, तो 27 और 9 कितना होता है 36। तो अपने पास टोटल है 36। ध्यान से देखिए रेशियो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं जो फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितना है 36, तो 18 अपॉन 36 कितना आएगा 18 1 जा 18 2 जा यानी 1/2। ऐसे 9 के लिए निकालेंगे तो 9 अपॉन 36 निकाल लेते हैं। 9 अपॉन 36 कितना होता है 9 1 जा 9 4 जा, बहुत अच्छी बात है 1 अपॉन 4। 6 के लिए तो 6 अपॉन 36, ध्यान से देख लीजिए 6 1 जा और 6 6 जा, तो 1 अपॉन 6। और 3 के लिए देखें तो 3 अपॉन 36, तो यहां पर देखें तो 3 की टेबल 3 में 1 टाइम और 36 में 12 टाइम, क्योंकि 12 3 कितना होता है 36। तो हमें ये निकालना था रेशियो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें निकालना है सेंट्रल एंगल सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल एंगल के लिए मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर, इस पे टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल आपको बताइए 360 डिग्री, तो वहीं से इसका सोल्यूशन कर देते हैं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल 360 डिग्री। तो आपको पता ही होगा 360 का हाफ कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आपको कह रहा है 1/4 करना है, उसी सेम 360 राइट करते जाना है सेंट्रल एंगल के लिए। 360 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। 360 को अगर अपन 1/6 का मतलब है, अगर 360 को 360 को अगर 6 से डिवाइड करते तो आपको पता ही है 60 डिग्री आएगा। और 360 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो देख लीजिए 1/12 इंटू 360 डिग्री करने पे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि ये सब अपने पास सेंट्रल एंगल आ गए। यानी इन एंगल्स को इस पाई चार्ट में हमें ड्रॉ करना है और ड्रॉ करते ही हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन से ग्रुप का पाई चार्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम उनको शो ऑफ कर सकते हैं। यहां देखो आगे हम जो कन्वर्ट एक पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट है उसमें कन्वर्ट करने के लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें उन कलर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो हमने यहां फाइंड आउट कर दिया। चलिए देखिए ध्यान से, है ना, अपन क्या करते हैं इन एंगल्स को इस पाई चार्ट में ड्रॉ करते हैं। देखो पहला है 180 डिग्री। जब भी 180 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, सेंटर से पास करती हुई कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया करो, कोई भी एक। तो चलिए मैं सेंटर से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये लीजिए सेंटर से पास होती हुई, ये अपने पास सेंटर है, इससे पास होती हुई मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। यानी ये एंगल हो गया अपने पास 180 डिग्री का। ये 180 डिग्री का एंगल कौन से कलर को शो कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ब्लू को। किसको शो कर रहा है, ये लीजिए ब्लू को। तो ये अपने पास किसको शो कर रहा है, ब्लू को। ये लीजिए ब्लू को शो कर रहा है, तो यहाँ ब्लू लिख दीजिए। आगे देखिए यहाँ अपने कह रहा है 90 डिग्री का। आप 90 का आपको पता ही होगा, यहाँ अपने पास जो आप चाहे यहाँ पे है ना प्रोटेक्टर से बनाइए चाहे कंपास से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आराम से अपना जो प्रोटेक्टर उसको रखिए 90 डिग्री का, डाउन साइड में एंगल ड्रॉ कर दीजिए, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ये लीजिए इस तरीके से ये बन गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री वाला एंगल की कौन से को शो कर रहा है, ग्रीन को शो कर रहा है, तो इसमें लिख दीजिए ग्रीन।
ये लीजिए ग्रीन। अब अपने पास वैसे पता चल गया है कि ये बचा हुआ भी 90 होगा, क्योंकि 180 या 90 तो 270 हो गया, अब 90 बचा है। लेकिन 90 को भी 2 पार्ट्स में ड्रॉ करना है, 60 और 30। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आराम से आप 30 डिग्री का ड्रॉ कर लो, फिर 60 का, चाहे पहले 60 का बाद में 30 का। चलो कोई ना, यहां से अपन 60 डिग्री का आप मेजरमेंट करके आराम से वहां बढ़िया तरीके से ड्रॉ करके आना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो बढ़िया तरीके से प्रोटेक्टर से ड्रॉ करके आना है। मैं तो आप लोगों के लिए एक रफ स्केच की तरह आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो ये हमने 60 डिग्री का ड्रॉ कर दिया। 60 डिग्री वाला कौन से कलर को शो कर रहा है, तो अपन कहेंगे रेड को, और जो लास्ट में जो बच गया वो हो जाएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री आप आराम से देख सकते हैं कौन से को कर रहा है, येलो को। तो यहां आराम से लिख दीजिए कि ये कलर को, येलो को शो कर रहा है। और कुछ इस तरीके से हम ये पाई चार्ट ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से एक टेबल बना देंगे। ये टेबल क्वेश्चन में आएगी, आपको दोबारा से आंसर में ड्रॉ करनी है। मैं तो क्या जो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टेज है जो बोर्ड का, इस वजह से आप लोगों के लिए छोटा सा इसी में ड्रॉ करके लाया हूं, पर आपको आराम से दोबारा से ड्रॉ करना है। बढ़िया तरीके से सेंट्रल एंगल निकालने, बस थोड़ा छोटा मोटा कैलकुलेशन करते। ऐसे क्वेश्चन आराम से आपको कितने मार्क्स दे देंगे, 4 मार्क्स। आप लोगों को ये वाला सोल्यूशन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। टीचर को आप इसी तरीके से अपना प्यार, सपोर्ट और स्नेह दिखाते रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा आप अपने आसपास क्लीन जो है, क्लीन इंडिया जो चल रहा है मूवमेंट, उसमें आप सबसे ज्यादा योगदान दीजिए। अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखिए। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।